Hello friends, I Sunita Kumari Sharma, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. Today, I deliver my lecture on concept and aim of the innovations. आज बात आती है इनोवेशन की कि ये इनोवेशन क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में इनोवेशन लाइए। हम हर क्षेत्र में इनोवेशन चाहते हैं। इनोवेशन अर्थात नवाचार। सबसे पहले मैं इस नवाचार को स्पष्ट करना चाहूँगी कि आखिर ये नवाचार है क्या। इसके लिए मैं नवाचार की एक प्रक्रिया बताती हूँ, अवधारणा समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि नवाचार अर्थात नव प्लस आचार, अर्थात व्यवहार में नवीनता। व्यवहार में नवीनता लाना और इस नवीन व्यवहार को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना शैक्षिक नवाचार कहलाता है। बात आती है शैक्षिक नवाचार क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और क्यों लाना चाहिए हमें शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये हमारे उद्देश्य होते हैं कि किस उद्देश्य से कोई भी प्रक्रिया हम शुरू करते हैं, कोई भी काम हम शुरू करते हैं, तो उससे पहले हमारे उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए कि आखिर ये प्रक्रिया हम शैक्षिक क्षेत्र में लेकर के आ रहे हैं तो क्यों, क्या आवश्यकता है हमें इस नवाचार को लाने की। तो मैं बात करती हूँ सबसे पहले श्रीमती R.K. शर्मा के अनुसार, जिन्होंने कहा था कि अध्यापक द्वारा नवीन शिक्षण विधियों एवं उपकरणों में नवीनतम वांछित व्यवहारगत प्रयोग से जो छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा की ओर उन्मुख करता है। यानी शिक्षण विधियों की नवीनता को हमें शिक्षा के क्षेत्र में लेकर के आना है। नए तरीके से हमें विद्यार्थियों को पढ़ाना है ताकि हम बच्चों को बहुमुखी प्रतिभा के धनी बना सकें। वर्तमान समय में हम देखते हैं तो बच्चे बहुत पिछड़ रहे हैं, विदेशों में बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं और हमारे भारतवर्ष में बच्चे उनमें योग्यता होते हुए भी पिछड़ते जा रहे हैं। आखिर क्यों? इसका कारण है कि हमारे शैक्षिक स्तर में नवीनता का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। आज सभी तरह से हम लोग परेशान होकर के हम बात करते हैं कि इनोवेशन लेकर के आइए, इनोवेशन लेकर के आइए। तो इनोवेशन तो एक शिक्षक ही लेकर के आ सकता है और शिक्षक जब नवीन विधियों से बच्चों को पढ़ाएगा, नवीन तरीकों से बच्चों को पढ़ाएगा तो निसंदेह इनोवेशन आएगा। अब बात करती हूँ मैं कि वास्तव में ये इनोवेशन के उद्देश्य क्या हैं और हमें इन इनोवेशन के उद्देश्यों को किस प्रकार कारगर साबित करना है। सबसे पहला हमारा इनोवेशन लाने का उद्देश्य है कि शिक्षण व्यवस्था को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में आगे पहुंचाना। विश्व स्तर पर हम दृष्टिपात करते हैं तो आज एक छोटा सा बच्चा भी अपना लेसन अगर प्रेजेंट करता है तो पीपीटी के थ्रू प्रेजेंट करता है, अपना एक अलग तरीके से इनोवेटिव प्रेजेंटेशन वो देता है। लेकिन हमारी वही पुरानी पद्धतियां हैं, किताबें हमने उठा ली और उन्हीं से हमने बच्चों को पढ़ा दिया, वो इनोवेटिव नहीं होगा। क्योंकि वर्तमान समय की महती आवश्यकता है कि हमें अपने शिक्षण को नवीन टेक्नोलॉजी से युक्त बनाना है ताकि हम विदेशों में भी अपनी पहचान और अपनी छवि बना सकते हैं। क्योंकि यदि हम नवीन प्रणाली से हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेंगे और समझेंगे। नहीं तो वो किताबी ज्ञान जो हम बरसों से रटंत विद्या के थ्रू पढ़ते आए हैं वो रट लेंगे और थोड़े समय बाद उनके दिमाग में वो स्थायी भी नहीं होता और ना ही वो रुचिकर होता है। तो ये जब रुचि नहीं बच्चों के अंदर पैदा हम कर पाएंगे तो वह अपनी पहचान विश्व स्तर पर कैसे बना पाएंगे। विश्व स्तर पर यदि हमें अपनी पहचान बनानी है तो हमें कुछ ऐसा करना है, कुछ अलग हटके करना है जिससे कि हम अपनी छवि विदेशों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा सके। वैसे भी भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता है, तो जब भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था तो अब हम क्यों नहीं अपने बच्चों को शैक्षिक स्तर पर सोने की चिड़िया कहलवाएं। दूसरी बात करती हूँ मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना। आज जितने भी विद्वान व्यक्ति हैं सभी ने इनोवेशन शैक्षिक प्रणाली को अपनाने पर जोर दिया है। अब बात आती है कि ये क्यों जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि हम शिक्षण के क्षेत्र में इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो ये प्रक्रिया हमारे शिक्षण को प्रभावी बना देता है, सरल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोई भी टेक्निक से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे कि हमने पीपीटी बनाई और बच्चों को प्रेजेंट करके दिखाया और दिखा करके बच्चों को समझाया, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा
साबित होगा। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि बच्चा जब अपनी आंखों से किसी चीज़ का अवलोकन करता है, उसको समझता है, तो वो स्मरण शक्ति उसके लिए बहुत स्थायी बन जाती है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से उसको देखा है, पढ़ा है, समझा है। जब हम कोई भी, हमने अपने टीचिंग में हमेशा हम समझाते हैं बच्चों को कि आप किसी न किसी टीचिंग एड का यूज़ कीजिए। वो टीचिंग एड का यूज़ क्यों करते हैं हम? वो टीचिंग एड का यूज़ हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जो शिक्षण है वो प्रभावी बन सके और बच्चों के लिए स्थायी बन सके। क्योंकि सुना सुनाया हम केवल व्याख्यान दे करके चले जाएं या सिर्फ केवल ऑरली रूप से हम बच्चों को समझा करके चले जाएं, तो बच्चा थोड़ी देर के लिए तो हमें सुनेगा, लेकिन उसके पश्चात वह उसमें रुचि नहीं लेगा और उसके दिमाग से भी वो चीज़ बिल्कुल हट जाती है। तो अब स्थायी करने के लिए और बच्चे के जो शिक्षण है उसको हम प्रभावी कैसे बनाएं, तो प्रभावी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें इनोवेटिव मेथड से बच्चों को पढ़ाना होगा, जिससे बच्चों के लिए वो ज्ञान स्थायी बन सके, प्रभावी बन सके और सरल बन सके। तीसरी बात आती है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास। मेरा मानना है कि वर्तमान समय में यदि हम इनोवेटिव मेथड से पढ़ाएंगे तो बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव होगा, क्योंकि हम सभी उद्देश्यों को लेकर के चलते हैं कि बच्चे का सामाजिक विकास भी हो, बच्चे का मनोवैज्ञानिक विकास भी हो, बच्चे का आर्थिक विकास भी हो, बच्चे का राजनीतिक विकास भी हो। तब इनोवेटिव तरीके से बच्चा देखेगा कि किस तरह से मेरा शिक्षक मुझे पढ़ा रहा है, किस तरह से वो मुझे सिखा रहा है, तो निसंदेह बच्चे के अंदर वो क्षमता पैदा होने लग जाती है। आप ने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि बच्चा एक कच्चे कुम्हार के गढ़े के समान होता है, जिसको कुम्हार जैसा चाहे वैसा आकार दे देता है। ठीक उसी प्रकार से यदि शिक्षक इनोवेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ाता है, नवाचार से युक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है, शिक्षण प्रणालियों का प्रयोग करते हैं, उपविधियों का प्रयोग करता है, तो बच्चा भी निसंदेह अपने शिक्षण में वो सारी चीज़ें लाता है। हम तो बात करते हैं कि हम ऐसे शिक्षकों को तैयार कर रहे हैं जो भावी जीवन में अब आने वाले जनरेशन को पढ़ाएंगे। तो जब हम अपने इन बच्चों को अच्छा शिक्षण नहीं दे पाएंगे, अच्छे शिक्षक तैयार हम नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारे बच्चों को कैसा पढ़ा पाएंगे। इसीलिए वर्तमान समय की महती आवश्यकता है कि हर क्षेत्र में इनोवेशन हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी हो, सामाजिक क्षेत्र में भी हो, राजनीतिक क्षेत्र में भी हो, हर तरह से इनोवेशन हो। और ये इनोवेशन यदि हम लेकर के आते हैं तो निसंदेह हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो जाता है। बात आती है चौथी, नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। हमने देखा है प्राचीन काल से बच्चे अध्ययनरत हैं, हमेशा पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन फिर भी आज भी उनके अंदर अंधविश्वासों की दौड़ इतनी ज़्यादा, एक तरह से अंधविश्वासों को हम लें तो अंधविश्वास उनके अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं। उन अंधविश्वासों को निकालने के लिए हमें इनोवेशन की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि आज हम देखते हैं कि लोग, मैंने बहुत पहले सुना था कि सभी के मानस के अंदर एक विकल्प चल रहा था कि सबने सुना है, किसी से सुना, उससे सुना कि गणेश जी दूध पीते हैं, गणेश जी ने दूध पिया, गणेश जी ने दूध पिया। पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये चीज़ बहुत अच्छे से गूंज रही कि गणेश जी ने दूध पिया। लेकिन क्या गणेश जी ने वास्तव में दूध पिया? मेरा मानना है कि गणेश जी ने कभी भी दूध नहीं पिया था, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे ये एक अंधविश्वास था। मैंने भी ये चीज़ करके देखी कि क्या वास्तव में गणेश जी ने दूध पिया। मैंने लोगों से पूछा कि क्या तुम्हारे हाथ से पिया गणेश जी ने दूध? तो उसने कहा हाँ मेरे हाथ से पिया, जबकि वो दूध नीचे बिखरता हुआ जा रहा था। इस तरह से करोड़ों टन दूध रोड पे बिखरता नजर आ रहा था। लेकिन हर इंसान से यदि हम पूछे तुमसे दूध पिया गणेश जी ने, तो उसने कहा हाँ हमसे गणेश जी ने दूध पिया। जबकि जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर इसको नापा और तोला गया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये अंधविश्वास, ये जो अंधविश्वास हमारी जनता के बीच में है, हमारे बालकों के बीच में है, हमारे बालकों के परिवारजनों के बीच में है, तो उस अंधविश्वास को हमें खत्म करना होगा। क्योंकि जब तक हम इन अंधविश्वासों को खत्म नहीं कर पाएंगे तब तक हम इनोवेशन शैक्षिक क्षेत्र में नहीं ला सकते। शैक्षिक क्षेत्र में इनोवेशन लाना है तो सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास बालकों के मस्तिष्क पर हमें अंकित करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाना।
पर्टिकुलर मैं बात करती हूँ कि छात्रों के ज्ञान को स्थायी कैसे बनाया जाता है। तो छात्रों के ज्ञान को, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके जाऊँगी कि हम कोई भी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे भ्रमण ही ले रहे हैं, हमने भ्रमण का प्रयोग किया और हम बच्चों को बता रहे हैं कि आज हम प्लांट के बारे में तुम्हें समझाएंगे। अगर उसी प्लांट को हमने बच्चों को एक गार्डन में ले जा करके और रूबरू करवाया कि ये प्लांट है, बच्चे ने उस प्लांट को देखा, उसके फूलों को देखा, उसकी पत्तियों को देखा और उस पेड़ के आकार को देखा, वो चीज़ उसके लिए ज़्यादा स्थायी होगी बजाय कि हमने केवल उसको किताबी ज्ञान प्रदान कर दिया कि ऐसा होता है, वो पेड़ ऐसा होता है, उसके अंदर ऐसे पेड़ होते हैं, उसके अंदर ऐसी पत्तियां होती है, उसके अंदर ये फूल लगे होते हैं। लेकिन अगर हम उसके सामने बच्चे को खड़ा कर दें और उसके बाद उसको प्रेजेंट करें, दैट मीन्स कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमारा लेसन प्लान होगा, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव टीचिंग होगी, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमारा शिक्षण होगा। अब बात आती है नवीन अनुसंधानों के निष्कर्षों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में। नवीन निष्कर्षों का यानी अनुसंधान निरंतर हमारे शैक्षिक क्षेत्र में होते जा रहे हैं, लेकिन केवल अनुसंधान कर तो हम रहे हैं, लेकिन उन अनुसंधानों को हम एक कोठरी में बंद करके रख देते हैं। नहीं, अगर हमें इनोवेशन चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार चाहिए, शिक्षा को हमें आगे बढ़ाना है, शिक्षा को हमें एक अच्छा नाम देना है, तो सबसे पहले जितने भी जो अनुसंधान हो रहे हैं, वर्तमान समय की जो आवश्यकता है, उन क्षेत्रों पर अनुसंधान किया जाए और उन अनुसंधानों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना होगा। ये नहीं कि केवल किताबों में तो अनुसंधान हो गया लेकिन शैक्षिक क्षेत्र पर हमने उनका प्रयोग किया ही नहीं, ये सर्वथा मिथ्या होगी। क्योंकि अनुसंधान वह है कि जिसको करने के बाद हमने उसको कहीं पर यूज किया, उसका प्रयोग किया कि वास्तव में ये हमारे शैक्षिक क्षेत्र में होना चाहिए। हम बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं लेकिन सुधार हम नहीं कर पाते, जिसका नतीजा क्या होता है कि शिक्षा क्षेत्र में हम निरंतर पिछड़ते चले जाते हैं। अब आती है क्रियाशीलता में वृद्धि करना। इनोवेशन इसलिए भी ज़रूरी है, इनोवेटिव मेथड से हमें पढ़ाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बालकों के अंदर हम क्रियाशीलता भी लाते हैं। क्योंकि जब बालकों को हम कोई प्रयोग करके दिखा रहे हैं और उसके बाद हमने बालक से कहा कि आप ये प्रयोग खुद करके देखिए, आप खुद खड़े होइए और प्रयोग करके देखिए, तो जब वो स्वयं उस चीज़ को करेगा तो मेरा मानना है कि बालक निस्संदेह उस चीज़ को अनुभव करेगा। उसने कौन कौन से प्रोसेस किए, किस तरह से उसने इस चीज़ का अवलोकन किया और उसके बाद उसने क्या रिजल्ट प्राप्त किया, ये सारी चीजें वो अपने प्रयोग के बाद ही बता पाएगा कि मैंने ये कठिनाई का अनुभव मुझे हुआ और इसके बाद मैंने ये प्रोसेस अपनाया, इस प्रोसेस के बाद मुझे ये चीज की प्राप्ति मुझे हुई। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूंगी कि बालक कभी केवल मूक श्रोता बनकर कर नहीं रहे कि केवल एक सुनने मात्र जैसा ही हो जाए कि चुपचाप बैठा बैठा मूक श्रोता बना रहे और सुनता रहे। नहीं, हमें बच्चों को ऐसा इस तरह का बनाना है कि वो एक अच्छे वक्ता भी बन सके, कि अच्छा बोल भी सके, अच्छा प्रयोग कर भी सके। केवल सुनने मात्र वाला बालक नहीं बनाना है। विद्यार्थी हमारा ऐसा होना चाहिए जो क्रियाशील हो, जो कुछ करने योग्य हो, जो कुछ करके दिखा सके, ऐसा बालक हम तैयार कर सकें। बात आती है अगली कि शिक्षण व्यवस्था को गति प्रदान करना। जब हम इनोवेटिव मेथड्स को अपने टीचिंग के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, शिक्षण के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, तो निसंदेह ये क्रांति लेकर के आती है। क्योंकि हमने प्राचीन काल से हम पढ़ रहे हैं कि शिक्षण में हम जो हमारे गुरु पढ़ाया करते थे, हम उसी का अनुसरण करते हुए चलते आ रहे हैं। जो उन्होंने हमें सिखाया वो ही हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम वो जो पुरानी पद्धति है उसको छोड़े नहीं। पुरानी जितने भी हमारे गुरु ने हमें ज्ञान दिया है वो ज्ञान बेकार नहीं है, लेकिन उस ज्ञान में नवीनता का संचार हमें करना होगा। अगर उस ज्ञान को नवीनता से जोड़ दें, अगर उस ज्ञान को हम नवीन विधियों से जोड़ दें, अगर उस ज्ञान को हम नए तरीकों से जोड़ दें, तो निस्संदेह शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांति उत्पन्न हो जाएगी। और ये क्रांति वर्तमान समय की महती आवश्यकता है। क्योंकि यदि हम विदेशों में अपना स्थायित्व निभाना चाहते हैं, अपना स्थायित्व बनाना चाहते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में हमें इनोवेटिव मेथड यूज करना होगा। अगर हम इनोवेटिव मेथड यूज नहीं कर पाए तो हमारा एक टीचर कहलाना भी मिथ्या है। क्योंकि टीचर वो चीज होती है जो कि बच्चों के अंदर वो
चीज़ पैदा कर देती है जिससे कि वो एक अलग ही प्रतिभा के रूप में सामने नजर आता है। आपकी क्वालिटी आपके बच्चे नजर आते हैं। आप में जो आपकी टीचिंग स्किल है वो आपके बच्चे आपकी पहचान है। तो मेरा मानना है कि यदि शिक्षण को उन्नति के स्तर पर ले जाना है तो सबसे पहले हमें शिक्षा के क्षेत्र में इनोवेशन अर्थात नवाचार को लाना होगा। व्यवहार में, अधिगम में, सब में नवाचार को हमें लाना होगा, जिससे ही हमारे शैक्षिक स्तर में सुधार हो सकता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।